जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरसी कश में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज तारीख है 11 नवंबर और 11 नवंबर 11/11 पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण ये पोर्टल है। 11/11 आप अगर देखेंगे तो 11 मतलब आपके लिए कुछ गेट ओपन हो रहे हैं, आपकी खुशियों के गेट ओपन हो रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन के गेट ओपन हो रहे हैं। तो इस 11/11 पोर्टल में आपको अपनी विश को रखना है। 11 बार एक ही विश को रखना है और पूरे तन मन धन के साथ पूरे एकदम उस अफर्मेशन में डूब करके अपनी विश को बोलना है। केवल एक ऐसी विश जो आप अपने जीवन में अभी तक नहीं पा पाए लेकिन चाहते हैं, क्योंकि ये 11 नवंबर का जो दिन है साल में एक बार आता है। देखिए आगे भी आपको मैनिफेस्टेशन के लिए बताया गया है, 6/6 का भी मैंने बताया था और 8/8 का भी बताया था। तो जो ये पोर्टल होते हैं ये कुछ खास ऐसी डेट्स होती हैं, कुछ खास नंबर होते हैं, ये एंजल नंबर्स होते हैं जिनकी एनर्जी में इतनी हाई पावर होती है कि वो आपकी विश को कंप्लीट करते ही करते हैं। तो इस बार 11/11 में आपको क्या करना है, देखिए 11 तारीख है। जो भी अफर्मेशन आपको करना है, जो भी विश आपको करनी है, जो आप विश कंप्लीट करना चाहते हैं, उसे आप 11:11 पर मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और नाइट में भी कर सकते हैं। 2 समय हैं आपके पास। दूसरी बात करना क्या है, इसमें 11:11 पर आपने एक विश लेनी है। जब भी आपको कोई चीज़ बताई जाती है, हमेशा आपको एक चीज़ बताई जाती है कि प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में आपको बोलना है। जैसे आप प्रमोशन चाहते हैं, मेरी प्रमोशन हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से आप जॉब अगर चाहते हैं, आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मेरी मैरिज हो चुकी है, मैं एक हेल्दी मैरिज लाइफ जी रहा हूँ। तो इस तरह से आपने अफर्मेशन करनी है और इन चीज़ों को आपने और अपनी विश को 11 बार एक प्लेन पेपर पर लिखना है। ठीक है, ग्रीन कलर से आपको लिखना है। कोई आपसे आकर्षित हो या कोई इस प्रकार से लव से रिलेटेड अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप रेड पेन का यूज़ करें। अगर आपको जॉब से मनी से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो आप ग्रीन पेन का यूज़ करें। ब्लैक कलर को आपको यूज़ नहीं करना है। 11:11 पर आपने एक वाइट कलर का पेपर लेना है, लाइनिंग पेपर भी ले सकते हैं, चल जाएगा। अब जिस प्रकार की आपकी इच्छा है, आपकी विश है, उस विश को सोचते हुए आपने बोलना है, बोलते हुए उस इच्छा को अपने पेपर पर लिखना है। जैसे मेरा घर बन चुका है, मेरा घर बन चुका है, मैं उस घर में रह रही हूँ। इस प्रकार से अगर आप अपना घर चाहते हैं, अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, इस प्रकार से आपने मैनिफेस्ट करना है। तो 11 बार अपनी इच्छा को पेपर पे लिखें और लिख करके अब यहाँ पे 11 रुपए 11 का शगुन आपने बहुत बार सुना होगा अपने पुराने समय में कि 11 रुपए का शगुन कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना शुभ होता है। तो 11 रुपए लेने हैं आपने, 10 रुपए 1 रुपया, 5 के 2 नोट ले सकते हैं आप, 1 रुपया साथ में ले सकते हैं। तो कैसे भी करके आपको 11 रुपए बनाने हैं। ठीक है, 11 रुपए लेने हैं। इस पेपर के अंदर इसे फोल्ड करें, 11 रुपए इसके अंदर रख दें। ठीक है, अब 11 रुपए इसके अंदर रख के इसे फोल्ड करके आप कहीं पे भी अपने किसी बुक में रख दीजिए, आप मंदिर में अपने इष्ट देवी देवताओं के
चरणों में रख दीजिए और उसे रखा रहने दीजिए। बस ध्यान इतना रहे कि उस स्लिप के ऊपर किसी और की नज़र ना पड़े, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। अब जैसे ही वो चीज़ आपकी कंप्लीट होती है, हो जाएगी, क्योंकि इसी आपने विश के साथ, इसी इच्छा के साथ आपने मैनिफेस्ट कर लिया है कि आपकी ये इच्छा पूरी हो चुकी है, तो मन में यही धारणा रखनी है, इसी भावना के साथ आपको मैनिफेस्ट करना है। फिर आपको कोई डाउट नहीं रखना है कि ये चीज़, क्योंकि अगर आप डाउट रखेंगे इसका मतलब आपने यूनिवर्स पे डाउट कर दिया। तो डाउट लेस हो करके आपने अपनी विश को लिखना है, मैनिफेस्ट करना है कि हाँ आप उस चीज़ को, उस पल को जी रहे हैं, आप उस पल में बहुत खुश हैं, आप उस पल में इतने प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं कि जितने अभी तक आपको वो खुशी मिली ही नहीं। तो इस प्रकार से आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट करने के बाद जब वो 11 रुपये आप रख रहे हैं, बहुत खुशी के साथ आप ये 11 रुपये यूनिवर्स को दे रहे हैं, थैंक्सफुल होकर दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड के साथ उनको दे रहे हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ये इच्छा पूरी हुई और मैं अपनी खुशी से आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ। तो 11 रुपये उसमें आपने रखने हैं और जैसे ही आपकी विश पूरी हो जाएगी, वो 11 रुपये आपने अपने आपकी जहाँ पे भी आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, मंदिर में जाए, गुरुद्वारे में जाएं, आप जिस भी धर्म के हैं, अपने जिनको भी आप भगवान को मानते हैं वहाँ जाएं और उनके चरणों में रख दीजिए। वो मंदिर भी हो सकता है, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, कहीं पे भी, जिस भी धर्म से आप रिलेट करते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस 11-11 पोर्टल का बेनिफिट लेना है। बहुत ही पावरफुल ये समय है। देखिए लास्ट कुछ दिनों से 2 ग्रहण भी निकले हैं और कुछ ऐसे समय भी निकले हैं कि जिनका सभी राशियों पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। तो ये सारी चीज़ों को क्लियर करने का बहुत ही सुनहरा ये मौका आया है। तो इस मौके का आपको बेनिफिट उठाना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली। और आने वाला नया साल है, उसका भी आपको इसी खुशी के साथ वेलकम करना चाहिए। तो इस अफर्मेशन में, ये जो 11-11 पोर्टल है, इस अफर्मेशन में आप न्यू ईयर के लिए भी, अपनी नई शुरुआत के लिए भी अफर्मेशन कर सकते हैं कि आपका आने वाला जो साल है वो भी मंगलमय रहे, सुखमय रहे। आपके जीवन में जो नए साल की एंट्री हो रही है, ये साल आपके लिए नई खुशियाँ लेकर आए। तो इस प्रकार से भी आज का 11 तारीख का ये दिन इतना महत्वपूर्ण बना लीजिए, इसको इतना खास बना लीजिए कि आज का ये दिन आपके आने वाले हर एक पल को खुशियों से भर दे। जो आपकी विश है, पूरा दिन आपने उसी पल में जीना है, उसी खुशी में जीना है। आपके मन में नेगेटिव थॉट तो कहीं आना ही नहीं चाहिए। कहीं पे भी किसी के साथ भी आपने जिससे भी बात करनी है, खुशी से बात करें, प्रसन्नता से बात करें कि जो भी आपके साथ है वो आपके साथ होने से अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। इस प्रकार से आपने अब मन ही मन में अफर्मेशन रखनी है और मन ही मन में यही चीज़ सोचनी है कि सभी मुझसे बहुत खुश हैं, सभी मेरे होने से बहुत खुश हैं। तो ये 11-11 पोर्टल आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। और हाँ, अब आपके मन में आ रहा होगा कि अब जो आपने स्लिप को लिखा है, जिस स्लिप पर आपने अपनी विश लिखी है, उसे हम बाद में क्या करें जब हमारी विश पूरी हो जाए। और अब से पहले भी जो आपने विशेस लिखी हैं वो भी देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारे ग्रह भी रुकावट करते हैं, जिनकी वजह से समय के चलते या बीच में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे समय आ जाते हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि आप नेगेटिव थॉट्स को फिर से जीने लगते हैं। जब ऐसा मौका आता है, जब ऐसा समय आता है, तब आपको जो मिल रही होती है खुशी, वो स्टॉप कर जाती है, वो रुक जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है,
अपनी जो भी विशेष हैं जब आप उन्हें लिख कर रखते हैं समय समय पर उन चीज़ों को, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या लिखा है, जो आपने स्लिप में लिखा है उसे अपनी एक अलग नोटबुक में लिख कर रख लीजिए और रहते रहते सुबह उठें, शाम को सोते समय, रात को उस अफर्मेशन को दोहराते जाएं। जितना आप दोहराते जाएंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी, उनके कंप्लीट होने के चांसेस 100% 1 बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी अफर्मेशन को रखना है और उसे कंप्लीट होने का बस देखना है, आपको उस चीज़ का इंतज़ार करना है। जब आपने ये चीज़ कर दी है और आप उसमें जी रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने यूनिवर्स पे, आपने अपने इष्ट देवी देवताओं पर भरोसा कर लिया है और आपकी ये चीज़ कंप्लीट होगी ही होगी। पूरे इस निश्चय के साथ करना है आपको, तो ज़रूर इस चीज़ को आज के दिन करें और पूरे दिन को पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ इस पल को जिएं। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मेरे प्रभु, मेरे अल्लाह, मेरे शिव, शिवा, जिन्हें भी आप मानते हैं। पूरा दिन ग्रैटिट्यूड के साथ रहें, ग्रेटफुल रहें, थैंक यू बोलें, थैंक यू कहें। आपके पास जो भी अभी है, जो इस समय है, प्रभु ने आपको जो अभी तक दिया है, उन सभी को आप थैंक यू कहें। उन सभी एक एक चीज़ के लिए उनसे थैंक यू कहें, क्योंकि ये जो किस्मत का दरवाज़ा है ये साल में एक बार ही खुलता है और इसे बंद होने से पहले ही आप जो इच्छाएं चाहते हैं उन्हें पा लीजिए। तो आपका ये दिन लकी रहे, आपका ये दिन शुभ मंगलमय रहे। इसी इच्छा के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम। इस इच्छा को, इस समय को आप पूरे भरपूर तरीके से जिएं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आई होप आप इस समय का भरपूर लाभ उठाएंगे। जय जिनेंद्र।